साल 2025 के लिए कर्नाटक से 8,600 आज़मीन हज के सफ़र पर रवाना होंगे। बेंगलोर से 27 फ़्लाइट्स प्रवास करेंगे। पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल को प्रवास करेगी। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू ने मीडिया को बताया कि आज हज भवन में आज़मीन के लिए टीके लगाने का इफ्तिताह अमल में आया। इसमें हज कमेटी के मेंबर्स, वज़ीर बराए हज जनाब रहीम ख़ान, जनाब नासिर हुसैन और हज कमेटी के मेंबर शरीक थे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में आज़मीन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और टीके लगाने के प्रोग्राम कामयाबी के साथ अमल में आया। जनाब टीपू ने बताया कि आज़मीन के फ़्लाइट्स की रवानगी के मौके पर 28 अप्रैल की शाम 7 बजे एक इफ्तिताई इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आला सिद्धरामैया, रियासती वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान, जनाब रहीम ख़ान, नासिर हुसैन, नसीर अहमद, मुस्लिम अरकान असम्बली और काउंसिल शिरकत करेंगे। जनाब टीपू ने आज़मीन से गुजारिश की कि वह आखिरी वक्त में फ़्लाइट्स की तारीख़ बदलने की कोशिश न करें। इससे आज़मीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज़मीन के लिए जारी नुस्ख़ कार्ड में पहले से सब कुछ अलॉट कर दिया जाता है, तब्दीली नामुमकिन है। आज हज कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें कई फैसले लिए गए। वज़ीर बराए हज जनाब रहीम ख़ान ने बताया कि आज की मीटिंग में तय किया गया कि गुलबर्गा में हज भवन की नई इमारत के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा और हज भवन बेंगलोर के अहाते में भी नई इमारत की तामीर का काम शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनाग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम ख़ान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर होके हैं। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए और पूरी स्टेट के अंदर हुज्जाज इकराम इस बार और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से, वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले हैं। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आपके ज़रिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखें। इससे हट के जो बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए, ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ हज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं। अभी लाके बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज हुज्जाज इकराम किए तो क्योंकि नुसूक कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होके हैं। अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलॉट हो गए और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदीया उतरते हैं, जिद्दा उतरते हैं, उनको वहाँ से तकलीफ़ शुरू होगी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा कर जो डेट्स आपको अलॉट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौता हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूक कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा कर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब, रहीम ख़ान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं और इसके ज़रिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और
हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज कराम के साथ आने वालों को जो ज़मीर साहब के साथ लंगर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो ज़मीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और दूसरा क्या, हमारा आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए और फर्स्ट मीटिंग में हमारे नसीर अहमद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और वैक्सीनेशन के लिए क्या वहाँ पे कैंप हो रहे हैं या हॉस्पिटल जाकर लेना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे कैंप्स भी कर रहे हैं, कोई शादी महल में कर रहे हैं, कोई DHO ऑफिस में कर रहे हैं। अब मंगलूर में वहाँ की DHO इसमें किए और कल मैसूर में शादी महल में कंडक्ट किए। ऐसा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। तो वहाँ सब इंफॉर्मेशन पूरा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से पूरे हाजियों को इत्तला दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी आके ये वैक्सीन लेके जा रहे हैं। और कोई हाजी अगर इस दौरान वैक्सीनेशन अगर किसी का छूट गया तो भी हम हज कैंप के दौरान इंशाल्लाह वो हाजी को हम लोग वैक्सीनेशन देंगे हज कमेटी से। टोटल कितने फ्लाइट्स हैं? टोटली 27 फ़्लाइट्स हैं और फर्स्ट हमारी 29 को फर्स्ट फ़्लाइट है, 29 मिडनाइट को, यानी कि 30 की सुबह होएगी। टोटली 8600 हुज्जाज इकराम इंशाल्लाह इस बार कर्नाटक से रवाना होंगे। स्टेज पे हमारे साथ तशरीफ फरमा हमारे हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब, हमारे मौलाना जामे मस्जिद के मौलाना मसूद इमरान साहब, हमारे जब्बार साहब, हमारे हज कमेटी मेंबर शाहिद साहब, मंसूर खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब और तमाम यहाँ पे जमा हुए हुज्जाज इकराम, आप तमाम को बखूबी आप जानते हैं कि आज जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन के प्रोग्राम में हम लोग जो लिस्ट वाइज अलॉट किए थे उसमें से 2-3 परसों के और कल के भी हाजी आ गए हैं। फिर कोई बात नहीं, उनको भी इंशाल्लाह आज वैक्सीनेशन, जितने भी हाजी आए बिना वैक्सीनेशन के ना जाए, पूरा उनको वैक्सीनेशन। सब बताइए सर कि आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह के इंतजाम और सहूलियात किए जा रहे हैं? बिल्कुल करीब वक्त आ चुका है 28 अप्रैल। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बेंगलोर हज कैंप में वैक्सीनेशन का और पोलो ड्रॉप्स का बहुत ही प्रोग्राम बढ़िया तरीके से रखे थे हमारे टीपू भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे, और हमारे नासिर हुसैन भाई जो MP है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं तो सभी भाइयों को, बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेकर रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ एक आधो जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद एक आधो छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए। तो इंशाल्लाह अगले बार ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है, और मंगलूर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है, और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। तो कब होगा गुलबर्गा और मंगलूर में? अब इसके लिए क्या तैयारी की गई है? कितने का अभी एस्टिमेशन है क्या इसके? अभी बिल्डिंग प्लान के लिए
बोले हैं तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1 महीने 2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए तो वहाँ के कनीस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं, तो डिस्कस करके वो पूरा काम होगा। जल्दी संग बुनियाद रखा जाएगा, जल्दी दोनों जगहों पर। दोनों जगह, मंगलोर और बेंगलुरु, गुलबर्गा इंशाल्लाह। तो और कोई नया प्लान है सर? नया प्लान एक यहाँ पे एनेक्सर 2 जो बेंगलुरु में हज भवन बना है, उसके बाजू भी एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो फंक्शन हॉल, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल और कई ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जिससे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। जैसा अब ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में IAS IPS दूसरे ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पूरा हज भवन पूरा फुल फ्लैश से 24 आवर्स उसमें काम हो रहे हैं। तो अभी बिल्डिंग बाजू बना रहे और तो प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उनका कुछ कोटा का अपडेट आया है सर? नहीं, अभी आने वाला है उसका अभी PM जो है सऊदी विजिट कर चुके हैं, तो क्या जी। update? उसके बाद अभी बताएंगे, अभी तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। तो इस बारे में कोई कोशिश आपकी तरफ से भी है इस मसले को हल करने के लिए? इसके लिए हल करने के लिए कोशिश हुई है, हमारे तरफ से भी करस्पॉन्डेंस बातचीत चल रही है, बट वो थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से थोड़ा उसका डिस्कस हो रहा है। हाँ ठीक, इंशाल्लाह। यहाँ पे जी बता कहाँ से आप आए हैं? शिवाजी नगर से। इस्लामाबाद वगैरह कैसा है? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। 5 मिनट के अंदर बाहर अल्लाह का फजल है। तकलीफ यहाँ पर भी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत अच्छा इंतज़ाम है। कब जा रहे हैं आप हज पर? 6 तारीख को। अस्सलाम वालेकुम। आज वैक्सीनेशन हुआ माशाल्लाह, वैक्सीनेशन हुआ। हमारा 30 तारीख को फ़्लाइट है, सेकेंड फ़्लाइट है इंशाल्लाह। बाकी 28 तारीख को बुला को ही, और इंतज़ाम सब माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है हज कमेटी की तरफ से। कब क्या है? 6 तारीख रेटिंग तो बताए साहब कि आज कौन सी खुराक दी जा रही है, कौन सा टीका लगाया जा रहा है? सेंटर में आ जाओ, आपके सेंटर में। और इसका क्या फ़ायदा होता है? ये इंजेक्शन है ना, इसको इंजेक्शन का नाम मेनिंजाइटिस को बोलते हैं, मेनिंजोकोकल वैक्सीन करके बोल के। ये ब्रेन फीवर को प्रिवेंट करने के लिए, अक्सर हज में हुजूम ज़्यादा रहता है, उस जगह से बुखार आने के चांसेस रहते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए ये दवाई इंजेक्शन देते हैं। और इसके साथ सऊदी हुकूमत के कानून में पोलियो का वैक्सीन भी दे रहे हैं। और 65 साल की उम्र के इसमें कोमॉर्बिडिटी कुछ रहा कर बोले तो SIV करके बोल के वो डॉक्टर चेक करके हम एक्स्ट्रा एक इंजेक्शन और भी देते हैं बस। तो कम से कम एक बार लेना चाहिए जब हज के लिए जा रहे हैं तो लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। तो इसके लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं, इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट नहीं, वैसा क्या भी है नहीं है। ले सकते हैं कोई भी? हाँ, कोई भी ले सकते हैं। उसमें चंद मेडिकल हिस्ट्रीज़ के लिए मामान्य थे, तो चेक करके ही वो ये बात करके हम पूछते हैं। कितनी खुशी होती है आपको यहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया कि हमको इस साल भी हाजियों की खिदमत करने का मौका मिला। तो हमारी सारी टीम तबरेज़ प्राइम केयर से और शौकत भाई प्राइम केयर से और दीगर हजरात भी, जो भी गवर्नमेंट का अमला जो भी है, वो हजरात भी आके यहाँ पर खिदमत करते हैं बहुत खुलूस से। खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या भी नंबर बोलना का ज़रूरी नहीं है, बहुत साल से अल्लाह खिदमत ले रहे हैं। तो कैसे वक्त निकालते हैं आप अपना? डेली आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स रहते हैं? हाँ, उसमें से तो मसरूफियत हाजियों के लिए थोड़ा अपने वक्त को दरकार करके हाजियों की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल कर ले, बस होता है। ठीक है, बताइए कितना अस्सलाम वालेकुम। ये किया गया आज के जी जी, थैंक यू। ये हमारा कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह, और 3 दिन को अलग अलग से डिवाइड किए हैं। फर्स्ट डे कवर नंबर 1 से कवर नंबर 1600 चेंज तक किए हैं। सेकेंड डे भी है ना, कवर नंबर 1700 से 3600 तक है। फिर थर्ड डे 3600 से लास्ट 4400 तक का यहाँ कवरेज है। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉलंटरी डॉक्टर्स हैं, वॉलंटरी स्टाफ्स हैं, गवर्नमेंट से डेपुटेशन है BBMP की तरफ से, और हमारा डिस्ट्रिक्ट है सर्जन ऑफिस हॉस्पिटल से भी हैं, वहाँ से भी आए हैं। प्राइवेट भी वॉलंटियर्स आकर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है जी। थैंक यू जी, बताइए सर कब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। परेशानी यहाँ पर भी? नहीं, अल्लाह के फजल से ना, अब तक हमें भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं सर, तो अल्लाह के फजल से ना फर्स्ट टाइम भी हज कमेटी से आए हम हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा था।
तो मॉर्निंग 10 से शाम में 5 बजे तक था प्रोग्राम में। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, एक इन्फॉर्मेटिव भी है और एक टूरिस्ट का से भी रिसेंटली जो भी रूमर्स फैले हैं, तो आगे नेक्स्ट ईयर जो भी जाने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना हज कमेटी थोड़ा टेंट का इंतज़ाम माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत स्टेप्स लेकर है ना इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादातर हद में इससे गए तो बेहतर रहता। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe, click on the bell. Link is in description.